Good morning, students. Today we will study class 5th English Valley, chapter number 6, Castles in the Air. बच्चों, कैस्टल्स कहते हैं किले, जो राजा महाराजा के ज़माने में किले हुआ करते थे, और इन द एयर यानी हवा में किले बनाना। इसका मतलब होता है कि झूठे सपने देखना। तो आइए जानेंगे इसमें क्या स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। डू यू लव फनी स्टोरीज़? क्या आप हंसी मजाक वाली कहानियाँ पसंद करते हैं? डिड योर ग्रैनी एवर टेल यू फनी स्टोरीज़? ग्रैनी कहते हैं दादी। क्या तुम्हारी दादी जी ने तुम्हें हंसी मजाक की कहानियाँ सुनाती हैं? विच फनी स्टोरी डू यू स्टिल रिमेंबर? रिमेंबर मीन्स याद रखना। क्या तुम्हें मुझे कोई सी कहानी याद है जो हंसी मजाक वाली कहानी है? एंड वाई, और क्यों? हैव यू हियर्ड अबाउट शेख चिल्ली? क्या आपने शेख चिल्ली के बारे में सुना है? ए फुलिश कैरेक्टर ऑफ सच स्टोरीज़। फुलिश कहते हैं मूर्ख, कि ऐसी कहानियों में एक मूर्ख व्यक्ति हुआ करता था, उसका चरित्र हुआ करता था। अब नाउ स्टार्ट द स्टोरी। मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट शेख चिल्ली। शेख चिल्ली के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। द सिलिएस्ट ऑफ ऑल फूल्स। सिलिएस्ट कहते हैं सबसे बड़ा मूर्ख, यानी सारे मूर्खों में वह, फूल कहते हैं मूर्ख, सारे मूर्खों में जो शेख चिल्ली था सबसे बड़ा मूर्ख था। ही ऑलवेज टॉक्ड टॉल। वो लंबी लंबी बातें हाँका करता था। बट नेवर बिलीव्ड इन डूइंग एनीथिंग। लेकिन कुछ भी करने में विश्वास नहीं करता था, यानी वह कुछ भी नहीं करता था, बस सिर्फ बात हाँका करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग कहते हैं बेटे दिन में सपने देखना, यानी दिन में सपने देखते हैं जो लोग, तो वह दिवा स्वप्न देखने का शौकीन था, यानी दिन में सपने देखने का शौकीन था। लेटा लेटा बस ऊंचे ऊंचे ख्वाब सोचा करता था। ही यूज्ड टू इमेजिन हिमसेल्फ एज ए प्रिंस, यानी वह अपने आप को एक राजकुमार समझता था। एंड एज ए किंग, और एक राजा के समान मानता था अपने आप को सपने देखते देखते। एंड देन मेक प्लेसेस, पैलेस कहते हैं महल, और वो महल बनाता था। एंड कैस्टल्स, और किले बनाता था फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। एंड फॉर हिज क्वींस, और अपनी रानियों के लिए किले बनाता था, यानी सपने में सोते सोचते। बट सून ही हिज डे ड्रीम्स वर ऑलवेज शैटर्ड। लेकिन जल्दी उसके जो सपने थे, दिन के सपने थे, वे टूट जाते थे। एंड ही वॉज अगेन एज बिफोर, और फिर वह पहले जैसा हो जाता था। वन डे रिच मैन बाउट अ टिन ऑफ घी। टिन कहते हैं कनस्तर। तो एक दिन एक जो रिच कहते हैं अमीर, एक अमीर आदमी जो है एक घी का कनस्तर लेके आया फ्रॉम द मार्केट, बाजार से लेके आया। ही वॉज जस्ट ए नीड ऑफ लेबरर। यानी उसे एक श्रमिक की, यानी मजदूर की जरूरत थी। हु कुड कैरी इट टू हिज हाउस, जो उसके कनस्तर को उसके घर तक पहुंचा दे। बाई चांस ही कॉट साइट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन हु वाज जस्ट स्ट्रोलिंग दैट वे। क्या हुआ कि तभी ऐसा हुआ, बाई चांस क्या हुआ कि उसकी नज़र एक साधारण से, ऑर्डिनरी कहते हैं साधारण व्यक्ति पर पड़ी, जो ही हुआ जस्ट स्ट्रोलिंग दैट वे, जो स्ट्रोलिंग कहते हैं बिना वजह घूमना, जो बेवजह घूम रहा था रास्ते में एक व्यक्ति पर। यानी कौन था वो? शेख चिल्ली। तो आइए देखिए उस व्यक्ति ने जो घी लेकर आया था क्या कहा उसने इसको। हे मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? कि श्रीमान तुम्हारा क्या नाम है? तो अभी शेख चिल्ली है, ये बोल रहा है कि माई सेल्फ इज शेख चिल्ली, मेरा नाम शेख चिल्ली है, या मैं शेख चिल्ली हूँ। सर हाउ कैन आई सर्व यू? कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जो फिर बोलता है दूसरा व्यक्ति, आई नीड यू टू कैरी दिस टिन ऑफ घी टू माई हाउस। यानी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम मेरे जो घी के कनस्तर को मेरे घर तक पहुंचा दो। इफ़ यू कुड डू सो, अगर तुम ऐसा करोगे तो आई विल पे यू 1 रुपी फॉर दिस सर्विस। सर्विस कहते हैं काम या सेवा। तो मैं इस कार्य के बदले तुम्हें 1 रुपया दूंगा, 1 रुपया दूंगा। द आइडिया इज़ नॉट बैड। तो शेक्सपियर ने क्या कहा कि हाँ, विचार तो बुरा नहीं है कोई भी। आई एम रेडी, कि मैं तैयार हूँ तुम्हारा सामान पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देन ओके,
जस्ट लिफ्ट अप द टिन केयरफुली और इट विल स्लिप आउट। यानी उसने कहा ठीक है, तो तुम इसको उठाओ टिन को बहुत ही सावधानी पूर्वक और इसे ले चलो। डोंट वरी सर, आई एम ऑलवेज परफेक्ट एट दीज काइंड्स ऑफ जॉब्स। उसने कहा कि आप चिंता मत करिए श्रीमान, मैं ऐसे कार्य करने के लिए परफेक्ट हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।